आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले में हिंदू समुदाय के लोगों को हाई कोर्ट ने ये इजाज़त दी है कि जो मस्जिद का दक्षिणी तहखाना है उसमें पूजा जारी रहेगी। हालांकि 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में यह तय किया गया था कि जो वहां पर पूजा की जाती थी, जो व्यास जी का तहखाना कहा जाता था, उसमें पूजा पर रोक लगा दी गई थी 1993 पर। लेकिन ये जो रोक लगाई गई थी ये मौखिक तौर पर थी, यानी लिखित रूप में किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान सिर्फ मौखिक तौर पर यानी मुंह से बोल करके ये आदेश दिया गया था कि वहां पर पूजा बंद कर दी जाए। अब इसको लेकर के ये जो मामला है पिछले 31 साल से 2024 हो गया, 1993 से लेकर के ये मामला वहां पर पूजा बंद पड़े हुए थे। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें नीचे एक तहखाना है, दक्षिणी तहखाना। इसको लेकर के ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये विवाद है 1937 से लेकर के। आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर ये विवाद क्या है और क्या उस जमाने में 1937 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो तब क्या बाकायदा इस पर ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। और अब जो हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, क्योंकि ये आदेश जो है 26 फरवरी 2024 को आया, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दिया। लेकिन उससे पहले वाराणसी की जो लोकल अदालत है उसने इस मामले में 21 जनवरी 2024 को आदेश जारी किया गया था। दरअसल 1937 में एक वर्डिक्ट आया था, जो वहां की प्रबंधन समिति है मस्जिद की, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बाकायदा यही वक्तव्य रखा कि दीन मोहम्मद वर्सेस भारत सरकार सचिव 1937 में एक केस का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें कोर्ट ने यह माना था, उस जमाने की कोर्ट ने माना था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मस्जिद के हनफी मुस्लिम वक्फ की संपत्ति है और इस पर मुसलमानों का अधिकार है। लेकिन उसी वर्डिक्ट में यह भी माना गया था कि जो वहां पर जो दक्षिणी तहखाना है वो व्यास जी का तहखाना है और व्यास जी के तहखाने में 1937 से लेकर के 1993 तक बाकायदा पूजा अर्चना की गई। अब सवाल ये उठता है कि 1937 में जो आदेश आया उसमें इसको हनफी मुस्लिम वक्फ संपत्ति माना गया, लेकिन 1937 से लेकर के 1993 तक वहां पर व्यास जी का जो तहखाना कहलाता है, जो दक्षिणी तहखाना है मस्जिद का, उसमें 1993 तक बाकायदा पूजा हुई। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार में 1993 में मौखिक तौर पर आदेश दिया गया और उस पूजा को बंद करा दिया गया, यानी तहखाने के अंदर पूजा को बंद करा दिया गया। 1993 से लेकर के 2024 तक 31 साल हो गए। अब इसको लेकर के जो सितंबर 2023 है उसमें बाकायदा केस दर्ज किया गया, जिसमें व्यास परिवार ने दावा किया कि 1937 का जो आदेश था उसमें भी ये माना गया था कि ये जो तहखाना है ये व्यास जी का तहखाना है और 1993 तक वहां पर बाकायदा पूजा अर्चना हुई है, तो लिहाजा अब दोबारा से इसकी इजाज़त देनी चाहिए। तो 21 जनवरी 2024 को वाराणसी की ज़िला अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी थी। उसके खिलाफ अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी जो ज्ञानवापी मस्जिद के इंतज़ाम करती है, जो मैनेजिंग कमेटी है, उसने हाई कोर्ट में इसको लेकर के अपील की और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की यानी अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद समिति की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है और वाराणसी ज़िला अदालत ने जो आदेश दिया था जिसमें पूजा की मंजूरी दी गई थी उसको बाकायदा इजाज़त दे दी है। मुस्लिम समुदाय का जो मुस्लिम पक्ष का मानना है वो ये है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, उसको बाकायदा रखा जाए, क्योंकि उस समय में ये तय किया गया था कि आज़ादी के दौरान यानी 15 अगस्त 1947 को जो धर्म स्थल जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहना चाहिए, ये हवाला दिया गया और 1937 के आदेश का भी हवाला दिया गया। वहीं 1937 के ही आदेश का हवाला व्यास परिवार ने भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1937 के आदेश में इसे व्यास जी का तहखाना माना गया है और 1993 तक इसमें लगातार पूजा अर्चना की गई। तो इस लिहाज से तहखाने को अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से भी माना जाए तो उसके हिसाब से भी पूजा अर्चना की इजाज़त मिलनी चाहिए। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। दक्षिणी तहखाना जिसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है उसमें पूजा की इजाज़त दे दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, यानी ज्ञानवापी मस्जिद का जो एक तहखाना है उसमें अब पूजा अर्चना होगी। इसके बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।